सर थैंक यू सो मच। आपने सर आपने इतने 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 स्टूडेंट्स लोगों को प्रेरणा दी आज तक, इतने स्टूडेंट्स लोगों ने आपसे इतने सारे गुण सीखे। सर क्या कहना चाहेंगे इस पे, जरा रोशनी डालिएंगे प्लीज। Thank you so much, my friends. हेलो, मनोज महेश्वर, मैं MFI से, और मैंने कई बार अपने इवेंट में मैंने कहा है, शायद वहाँ पे आप थे या नहीं थे पता नहीं, तो मैं वही बात रिपीट करूँगा कि मेरी कोशिश यही है रहती है कि मैं पिछले 15 सालों से ट्राई कर रहा हूँ कि जैसे मेरी ये कोशिश है कि जब मैंने भी शुरू की थी करियर एज एन एक्टर, तो मैंने बहुत सारा तकलीफ, बहुत सारे कष्ट को फेस किया, बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि आज से 15 साल पहले जब किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, MBA करना है, कुछ भी करना है, उन सब के लिए व्यवस्था है, स्टडी है, पढ़ाई है, फॉर्म फिलअप है, उसके लिए एग्जामिनेशन है, उसके लिए कॉम्पिटिशन है। तो किसी को एक्टर बनना है, मॉडलिंग करना है, तो अपने ही घर से शुरू होता है जद्दोजहद और स्ट्रगल। क्योंकि शायद हम लोगों ने, और इतना बड़ा करियर है ये एक्टिंग का, मॉडलिंग का, सिंगिंग का, और इतना बड़ा फील्ड है ये, बट इसको लोग मानते हैं अनसर्टेन फील्ड मानते हैं, जहाँ पर कोई गारंटी नहीं है यहाँ पर करियर बनेगा नहीं बनेगा। तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? इसी का रिसर्च करते 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 मैंने ये सफर तय किया आज 15 सालों का। तो मैंने ये महसूस किया कि अगर हमारे जो फिल्म मेकर्स हैं, हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, हमारे जो टेक्निकल लोग हैं जो फिल्म बनाते हैं, करोड़ों करोड़ों खर्च करते हैं, अगर वो किसी भी फील्ड में, किसी भी करियर में हम देखते हैं जहाँ पे न्यू कमर्स की एंट्री होती है, जहाँ पर हर साल 1000-2000 लोग बाहर ही होते हैं, आर्मी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, तो उसी तरह से अगर 20%, 25% या 10% अपने फिल्म में न्यू कमर्स की एंट्री करें, तो धीरे धीरे क्या होगा ना कि 4000, 5000, 10,000 लोग हर साल हर न्यू कमर्स को एंट्री मिलेगा, और उसके बाद बनता है ये करियर। क्योंकि अगर अपॉर्चुनिटीज होंगे, अगर मौका होगा, अगर वैकेंसी होंगे, तो जहाँ वैकेंसी होगा वहाँ अपने आप इट विल बी बिकमिंग करियर। तो इसीलिए मैंने खुद ट्राई किया, और 15 सालों में लगभग 7-8 फिल्म बनाई, और मैंने ये ट्राई किया कि फिल्म में अगर न्यू कमर को लेता हूँ तो क्या होता है, और मैंने बिल्कुल फिल्म में न्यू कमर्स को लिया, और न्यू कमर्स को लेकर के मैंने फिल्म बनाया। और अगर मैंने कहा कि मैंने 7-8 फिल्म बनाई है, इसका मतलब है कि मैंने फिल्म से कमाया है। और बिल्कुल लोग कहते हैं कि न्यू कमर्स को लेकर के फिल्म बनाने में रिस्क है, बिल्कुल नहीं। रिस्क अगर है तो एक निश्चय करने में रिस्क है, कुछ अलग सोचने में रिस्क है, कुछ अलग करने में रिस्क है। हमने अगर ठान लिया तो नेचुरली फिर उसके बाद स्ट्रगल शुरू होता है, और जहाँ पर रिस्क है वहीं पर कामयाबी है। जिन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया उन्होंने रिस्क लिया, जिन्होंने ट्रेन का आविष्कार किया उन्होंने रिस्क लिया। तो जिन्होंने रिस्क लिया उन्होंने ही बहुत बड़ा झंडा गाड़ा है। तो इसीलिए हम लोगों ने ये रिस्क लिया, और आज एक बार फिर इस खुशी से के जरिए 2 ऐसे एक्टर को लॉन्चिंग मिल रहा है। दोस्तों क्या है कि ये हम इवेंट अगर नहीं भी करें तो भी हम इसको लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन इवेंट करने का ये मतलब होता है कि सिर्फ मैं नाम लूंगा जितने बड़े बड़े स्टार्स हैं अपने साथ, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, प्रियंका चोपड़ा और बड़े बड़े एक्टर्स, उन्होंने भी कितना मेहनत किया है, और उनकी मेहनत को हम लोगों ने सराहा है, एज एन ऑडियंस इतना प्यार दिया है। तो उसी तरह से हर कलाकार को, चाहे वो एक फिल्म में शाहरुख खान काम करे या एक फिल्म में प्रीतम काम करे, मतलब यही है कि एक एक्टर जब काम करता है किसी फिल्म में, और या डायरेक्टर, कैमरामैन, मेकअप मैन, लाइट मैन, मेहनत वही है, स्ट्रगल वही है, संघर्ष वही है, रिस्क वही है। बस फर्क इतना होता है कि हम वहां पर एक नोन फेस को लेकर काम कर रहे हैं, और यहाँ पर एक अननोन फेस को। बट अगर अननोन फेस को अगर एक नोन फेस बनाना है तो हमें वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी जो एक बड़े फिल्मों में होता है। तो हमने अपने स्तर से अपने इस म्यूजिक एल्बम को एक मुकाम देने की कोशिश की है, और इसमें हम लोगों ने प्रीतम, रागिनी और जो जितने भी लोग हैं, डायरेक्टर साहब हैं, लाइटमैन, कैमरामैन,
इन सबने जो मेहनत किया है उसमें उसकी उनकी मेहनत की सराहना करने के लिए हम लोग यहाँ पे हैं, क्योंकि हम अगर आज अपने न्यू कमर्स को सराहेंगे और उनको एक प्लेटफॉर्म देंगे तो आने वाले जितने भी हम जैसे और प्रोड्यूसर्स हैं तो हिम्मत नहीं कर पाते हैं न्यू कमर्स को लेकर फिल्म बनाने की, वो हिम्मत कर पाएंगे और धीरे धीरे रोजगार बढ़ेगा, और जो रोजगार बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली ये फील्ड इतना बड़ा करियर होगा। यही मेरी कोशिश है। थैंक यू। भी बोलता है, ठीक है, एक्टर को प्रिपेयर करता है वहां पर, ठीक है, लेकिन मौका नहीं देता अपने ही स्टूडेंट को, जिनको वो तैयार कर रहे हैं इस इंडस्ट्री के लिए, उनको वो खुद मौका नहीं देता। वाह, अ बिग हैंड फॉर सच अ थिंग। नो पर्सनल थिंग, मैं किसी के लिए भी पर्सनल नहीं बोल रहा हूं, बिकॉज बाय हार्ट वी ऑल लव हिम एज एन एक्टर। लेकिन ऐसे ही नाम और भी हैं, ठीक है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खोल के रखा है, लेकिन उनके स्टूडेंट्स को मौका नहीं मिलता। बस यहां पर ये बदलाव जो मनोज सर ने अभी कहा, ये बदलाव और ऐसी सोच रखने के लिए कितने जिगर और कितने साहस की बात है। मेरे ख्याल से सर, हैट्स ऑफ टू यू एंड अ बिग हैंड फॉर मनोज सर प्लीज। क्योंकि अगर ऐसा हर एक शख्स जो फिल्म मेकर है अगर ऐसा सोचे, तो वाकई हमारे हर टैलेंट को, इंडिया के कोने कोने में हर टैलेंट को मौका मिल जाएगा। अगर ये 20% 15% कोटा हर प्रोजेक्ट में मिले न्यू कमर्स को, मानता हूं भाई फिल्म मेकर्स को रिस्क नहीं लेना है कि नॉन फेस लेंगे हम, अननोन फेस नहीं लेंगे, तो नॉन फेस के लिए है ना 80% आप नॉन फेस को रखते हैं, और अगर 20% भी अननोन फेस को आपने ले लिया, तो अल्टीमेटली उसको तो काम मिल गया, उसका टैलेंट उजागर होने के लिए उसको तो मौका मिल गया, एक प्लेटफॉर्म मिल गया। बस यही चीज सर ने बहुत बार पहले भी कहा है, अपने इंटरव्यूज में कहा है। मेरे ख्याल से सर आपने बहुत सारे अपने मैगजीन्स में मैंने देखा हूं ये चीज आपने कही है, एंड ये आपका जो विजन है वो बहुत ही जल्दी सक्सेस होगा, क्योंकि ये बहुत ही नेक और बहुत ही सच्चा अप्रोच है टुवर्ड्स द इंडस्ट्री। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे इस आज के एल्बम और आज के लॉन्च के बारे में। इश्क तुझी से मैं चाहूंगा प्रीतम से जरा दो शब्द और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। प्रीतम सरोज, अगर आप यहाँ पर हो तो प्लीज। कहना चाहूंगा, हाँ प्लीज सर। प्रीतम सरोज 2010 के आसपास, 2010 में जब मेरा बैच नंबर 22 में प्रीतम ने एंट्री लिया था, और प्रीतम ने बड़ी मेहनत से, उसकी बहुत उम्र कम थी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस तरह के लोग इतना रिस्क लेते हैं, इतना सोचते हैं। और आज प्रीतम को लेकर के हमने ये लॉन्च किया है इस तुझी से। इसके पहले प्रीतम ने हमारे के सारे म्यूजिक में काम किया है, और एक एक्टर को अगर रिपीट करते हैं हम, अगर हम एक एक्टर को, न्यू कमर्स को रिपीट करते हैं, यहाँ पर आप लोग में से कई लोग एक्टर होंगे, मेरा ये मानना है कि एक्टर या कोई भी टेक्नीशियन, सबसे बहुत बड़ी चीज है आपकी बोली, आपका रिलेशन, आप कैसे कहाँ प्रेजेंट करते हैं खुद को। तो प्रीतम की एज बहुत कम है, और प्रीतम ने इस कम एज में आज एक मुकाम बनाया है। प्रीतम को हम लोगों ने 2010 में ट्रेनिंग दिया था मेरे इंस्टीट्यूट में, और आज 9 साल के बाद भी, 9 साल में प्रीतम ने कई बार कई गाने में काम किया। आज मुझे खुशी होती है कि प्रीतम को लेकर के हम लोगों ने ये म्यूजिक वीडियो लॉन्च किया, आज कर रहे हैं। इसके अलावा प्रीतम को लेकर के हम लोग एक भोजपुरी फिल्म भी कर रहे हैं जिसका नाम है, पराग सावंत जी डायरेक्टर हैं, जो बना रहे मराठी फिल्म, और उसके भी एक्टर प्रीतम ही है। तो आज प्रीतम के लिए तीसरी खुशी है, क्या कहते हैं, तीन बार मैंने ये निश्चय किया कि इसी धरती पे मैं फिल्म बनाऊंगा, और हर प्रोजेक्ट में नए कलाकारों को लूंगा, और ये मेरी कोशिश है। आज मेरी कम से कम 6 फिल्में लाइनअप में है, और मैं तो अपने प्रोड्यूसर फ्रेंड्स को बोलता हूं कि आप 20% न्यू कमर्स को लो, लेकिन मैं 10% बॉलीवुड के एक्टर को लूंगा, और 90% न्यू कमर्स को लूंगा, ताकि 90% न्यू कमर्स को, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं भी अमर नहीं हूं, मरना मुझे भी है, लेकिन जीवन के अंतिम सांस तक मुझे इस करियर को ऐसा बनाना है कि आज के डेट में भी लोग यहाँ आते हैं तो
कई चीजें होती है, मैं यहाँ ऑडिशंस लेता हूँ, मैं यहाँ कास्ट करता हूँ, आज भी लोग डरे हुए रहते हैं, हमारा फीस पे करते हैं लेकिन डरते रहते हैं, क्या हम कामयाब हो पाएंगे, क्या हम कुछ कर पाएंगे, क्या हम कर पाएंगे। एक्टिंग के ट्रेनिंग के एंड डे तक उनको लगता रहता है क्या हम कर पाएंगे, क्या हम कर पाएंगे। इसीलिए ना, क्योंकि हमारे इसके MFI के बाहर की दुनिया में स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि देख देख कई लोग सीखते हैं। और आज हमारे MFI टीम को देख करके कम से कम आज 100 कंपनियां ऐसी मुंबई में है जो न्यू कमर्स पे विश्वास करने लगे हैं, न्यू कमर्स को लेकर के फिल्म बनाना शुरू कर दिए हैं। और मैंने अभी फिल्म बनाई थी लास्ट ईयर, टुडेज लास्ट नाइट मैंने फिल्म बनाई, और नोटबंदी के दौरान मैंने फिल्म को रिलीज भी किया। फिल्म में मेरा करीब मैंने बहुत नहीं कमाया, ठीक है, लेकिन गंवाया कुछ भी नहीं। मैं ये पाया हूँ कि न्यू कमर्स को लेकर के फिल्म या सीरीज बनाने में कुछ घाटा ज्यादा नहीं है, बस न्यू कमर्स के लिए मेहनत करना पड़ता है, वो मेहनत से डरते हैं हम। अगर हम अपने न्यू कमर्स एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर्स को अगर मौका दें, उनको अगर तराशे, उनको अगर हम तैयार करें, क्योंकि तैयारी तो करनी पड़ती है ना, डॉक्टर बनना है तो आपको तो मेहनत करना ही पड़ता है, आपको अगर MBA पास करना है उसके लिए एग्जाम देना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तो हम एक्टिंग करने के लिए, एक्टर बनने के लिए, सिंगर बनने के लिए भी अगर उतना ही मेहनत करें तो बहुत काम है, काम बहुत है। 130 करोड़ लोग हैं, 130 करोड़ की आबादी में आज गिने चुने लोग ही सफल है इस इंडस्ट्री में, लेकिन मौका बहुत है। आज प्लेटफॉर्म बहुत बढ़ गया है, आज न्यू कमर्स को मौका मिलना शुरू हो गया, बिकॉज वेब सीरीज आ गया है, वेब सीरीज, डिजिटल फिल्म, म्यूजिक वीडियोस, फीचर फिल्म, टीवी सीरीज, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, शॉर्ट फिल्म, और पता नहीं कितनी चीजें। इसीलिए आप सब हिम्मत ना हारे, बिल्कुल साथ दे। और मैं फिर से कहता हूँ एक बार कि आपको बूस्ट करने के लिए दूसरा कोई नहीं सामने आएगा, सबसे पहले अपने आप को बूस्ट करें। एवरी डे, एवरी मॉर्निंग अगर हम खुद अपने आप को बूस्ट करें तो कोई ताकत नहीं जो हमें हिला पाएगी, क्योंकि वो भरपूर असीम शक्ति हमारे अंदर है, हम कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू। और जैसे कि मैं करता हूँ, हर गाने को जब बनाने के बाद फिर खोजता हूँ चेहरा हमारे इंस्टीट्यूट के ही एक्टर्स को लेकर के, और अपकमिंग जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनको लेकर के। फाइनली मैंने कास्टिंग पूरी की, प्रीतम और रागिनी जो इस फिल्म में मेन लीड है, और डायरेक्टर राकेश जी, DOP, इस तरह टीम बन गया और एक अच्छा काम हो गया। आज आप लोगों के सामने डायरेक्टर्स आपसे जानना चाहूँगा क्या एक्सपीरियंस रहा, दोनों एक्टर्स को कैसे आपने मैनेज किया, और थोड़ा सा बताइए कि सर सबसे पहले मैं आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आप लोग अपने कीमती वक्त निकाल के और हमारे एक छोटा सा कार्यक्रम पे आपने बहुमूल्य टाइम दिया आपने। और सेकंड में मनोज जी को थैंक यू, बहुत अच्छा रहा ये गाना। सबसे पहले इनका लिरिक जो लिखा है, सबसे पहले उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं, और नाजिम भाई है सर, और उनको भी थैंक्स पहुँचे हमारी तरफ से। और हमारे DOP साहब धर्म जी, इनकी भी काफ़ी मेहनत रही, और गर्मी का टाइम था, हमने बहुत कोशिश किया सर। और मनोज जी ने भी हम लोगों को हमेशा आगे की ओर प्रोत्साहित करते हैं कि आप आगे बढ़ो, हम हैं पीछे, तो ये हमारा कोशिश है। और आप लोग की ऐसा दुआ रहा तो हम लोग फिर नेक्स्ट टाइम फिर लॉन्च करेंगे, शॉर्ट फिल्में वगैरह, गाने वगैरह सारे कुछ। थैंक यू सर। एक्टर्स से जानना चाहूँगा, आप इस गाने में फीचर कर रहे हो, थोड़ा सा बताइए कि ऑन लोकेशन कैसा एक्सपीरियंस रहा, मनोज सर ने कैसे गाइड किया आप लोगों को? शुरू से तो मनोज भैया ने गाइड करते आए हर चीज़ में, हमारे अच्छे भले बुरे में। और लोकेशन तो बहुत ही ज़बरदस्त रहा, लोकेशन के हिसाब से तो इतना अच्छा लोकेशन लगा, बस हमारे डायरेक्टर जी का बहुत सारा सपोर्ट रहा, और हमारी
पार्टनर का, तो बहुत काफ़ी मेहनत करने के बाद एक सॉन्ग बनता है। और आज जो भी कुछ मेरे मैं हूँ इस गाने में, जो लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे पूरी टीम की वजह से और मेरे डायरेक्टर की वजह से, मनोज भैया की वजह से और मेरे जितने यार दोस्त हैं उन लोग की वजह से। सबसे पहले तो अपनी पूरी टीम को मैं धन्यवाद कहूँगी कि आप सब लोग यहाँ पे आए और इतना अच्छा मतलब गाना, मतलब हम लोग प्रीतम जी के साथ में उनके फर्स्ट टाइम मेरा था इनके साथ में, बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और बहुत मतलब हमारे कैमरामैन सर और हमारे डायरेक्टर सर बहुत हमें सपोर्ट भी किए, और प्रीतम जी के साथ में फ़र्स्ट टाइम मेरे को गाना करके बहुत अच्छा लगा। देन लोकेशन बस आप लोग से बस इतना, आपने मेरे पूरे जितने मेरे ऑडियंस हैं सबसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि मेरे गाने को आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ओके, आप लोगों ने क्या तैयारियां की थी गाने को लेकर, थोड़ा सा बताइए उस बारे में। केमिस्ट्री को लेके बताइए कि केमिस्ट्री को लेके किस तरह की तैयारियां की थी, और अपने किरदार को लेके क्या तैयारियाँ यही थी शुरू से कि हम लोग अच्छे से अच्छा कर सकें, रिहर्सल प्रैक्टिस जो भी है, और हमारे डायरेक्टर, कैमरामैन, बहुत सारे लोग मिल के काफ़ी सारी कई दिनों में इस गाने को शूट किए और अच्छे से हो गया। आप बताइए आपने क्या तैयारी की? मैं मतलब एक्साइटेड बहुत ही, मैं फ़िलहाल कुछ तैयारियां तो नहीं की थी, इतना मतलब जल्दी जल्दी में हुआ मेरे लिए, तो ये बहुत बड़ा मतलब सरप्राइज़ रहा। और मुझे मतलब इस गाने के लिए सेलेक्ट किए, मुझे बहुत मतलब अच्छा लगा कि मेरा फर्स्ट टाइम इतना मतलब बड़े चैनल से मेरे गाने मतलब रिलीज़ हो रहे हैं, सो बहुत एक्साइटेड थी मैं गाने देखने के लिए। मनोज सर, आपसे जानना चाहूँगा, आप किस तरह से गाइड करते हैं जो इस तरह के नए टैलेंट्स आते हैं? ज़्यादातर जो आपके इंस्टीट्यूट के लोगों को आप चांस देते हैं, तो ये मतलब ज़्यादातर कोई नहीं करता है। जैसे आपने मेंशन किया कि अनुपम खेर का भी है एक्टिंग इंस्टीट्यूट, एक्टर प्रिपेयर्स, थोड़ा सा बताइए। हम किसी का नाम नहीं लेंगे सर। एक्चुअली विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, सबने बड़ी मेहनत की है, और ये बात और है क्योंकि मैं अपने इंस्टीट्यूट में अपने एक्टर्स को ये इंस्पायर करता हूँ कि देखो बेटा, हर एक मौका ज़िंदगी में जितना मिलता है ना, हर एक मौका मानो कि आखिरी मौका है, और बस प्रूफ कर डालो, क्योंकि यहाँ पे दूसरा मौका देने वाला कोई नहीं मिलता। तो इसलिए हम चाहते हैं कि उसकी इतनी प्रैक्टिस हो जाए हमारे इंस्टीट्यूट में, स्टूडियो में, कि लोकेशंस पे गलती करने का मौका ही ना मिले। सो वी प्रिपेयर देम लाइक दे आर वर्किंग सिंस एजेस। ऐसे हम शूट करते हैं, हमारे एक्टर्स भी ऐसे ट्राई करते हैं कि लोकेशन पे बिहेव करें और एक्ट करें कि वो बहुत सालों से एक्ट कर रहे हैं। बिकॉज रियली में न्यू कमर्स को जब तक न्यू कमर्स के अंदर प्रोफेशनल एटीट्यूड नहीं आएगा, तब तक आई थिंक न्यू कमर्स को मौका नहीं मिलता। हम ये ट्राई करते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट में, हमारे प्रोडक्शन में, ट्रेनिंग के दौरान, शूटिंग के दौरान हम यही बोलते हैं कि जब आपको जो मौका मिलता है, चाहे वो मोनोलॉग शूट करने का हो, ऑडिशन देने का हो, या शूटिंग के लोकेशन पे म्यूज़िक वीडियो करने का हो, फिल्म करने का हो, आप बस ये मान लो कि आपका वो मौका एक आखिरी मौका मिला है, आपको साबित करना है। और रियली मुझे मालूम है, हम लोग ने, मैं तो अगर मेरी बात करूँ तो मैंने एक्टिंग की कोर्स करने के बाद 6 साल तक कैमरा कैसा होता है पता नहीं था। तो आज तो टाइम चेंज हो गया है। हम चाहते हैं कि हमारे एक्टर्स को अपने ट्रेनिंग के दौरान ही उन्हें बार बार कैमरा फेस करे कि कैमरा फियर ना रहे, और शूटिंग के लोकेशंस पे या फिर जब वो कहीं पर काम मांगने के लिए जाए या कहीं भी ऑडिशन देने के लिए जाए, तो प्रोड्यूसर्स को ये ना बहाना बनाना पड़े कि स्टिल यू आर न्यू कमर, यू कैंट इवन फेस द कैमरा। तो ये ना कहना पड़े, और इसके लिए हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे एक्टर्स फुल ट्रेंड होकर के शूट करें, ताकि वो जैसे कोई प्रोफेशनल एक्टर करते हैं। आपके पीछे और एक पोस्टर दिख रहा है, हमें थोड़ा सा उस बारे में बताइए कि ये फिल्म कब आने वाली है? जी, एक्चुअली ये हमारे प्रीतम के लिए ये तेरी खुशी है, क्योंकि आज ये हिंदी म्यूज़िक वीडियो इश्क तुझी से के ज़रिए हिंदी के इंडस्ट्री में लॉन्च हो रहा है। एट द सेम टाइम, क्योंकि आज बहुत दौड़ है उत्तर फिल्मों का, उत्तर भारतीय फिल्मों का, रीजनल फिल्मों का, तो ये एक भोजपुरी फिल्म है इसमें बहुत सारे बड़े बड़े सिंगर्स ने गाने गाए हैं, खेसारी लाल, उदित नारायण जी, कल्पना जी और इंदु सोनाली जी। और इस फिल्म में मुझे एक बार फिर प्रीतम को कास्ट करके बड़ी खुशी हो रही है, जिसके डायरेक्टर मनोज राजभर जी हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे है राव जी, मराठी फिल्म, जिसके लीड एक्टर प्रीतम ही है। और मैं ये भी कहता हूँ, ये फ़ायदा होता है एक्टर्स को अगर
भाषाओं का ज्ञान हो। तो प्रीतम पे कमांड है, प्रीतम को मराठी भाषा का, भोजपुरी लैंग्वेज का, हिंदी पे कमांड है। यही कारण है कि आज ये भोजपुरी में भी, मराठी में भी और हिंदी में भी बराबर सक्रिय है और काम कर रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर एक सेकंड, इंस्टीट्यूट के कंपेरिजन में इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ मैं। MFI ऐसा इंस्टीट्यूट है जो एक शायराना अंदाज में बोल सकता हूँ मैं। पानी तो पानी है, गंगा जल कुछ और है। पानी तो पानी है, गंगा जल कुछ और है, और अदर इंस्टीट्यूट तो अदर है, पर MFI कुछ और है। फिल्म डायरेक्टर और एडिटर, कम से कम 3 और 4 साल से मैं महेश्वरी फिल्म फेस्ट से जुड़ा हुआ इंस्टीट्यूट से, और यहाँ के जो नए बंदे हैं, जो नए कलाकार यहाँ आ रहे हैं, उनको प्लेटफॉर्म देने का काम मनोज जी मतलब बड़े दिल से कर रहे हैं, और उनको मेरी शुभकामनाएं हैं। और प्रीतम जी के साथ मेरा रिश्ता मतलब 2-3 साल से है ही, और उन्होंने मेरे साथ शॉर्ट फिल्म में भी काम किया, बहुत फिल्म में मेरे साथ भी थे। जो महेश सर के साथ मैंने एक फिल्म की तो उसमें भी ये लोग एज असिस्टेंट भी मेरे साथ काम किया हुआ है अपने। तो उससे उसके पता चलता है कि बिहाइंड द सीन भी कैसा काम होना चाहिए आर्टिस्ट। जो आर्टिस्ट आप पर्दे पे देखते हो, उन्होंने कितनी मेहनत करनी चाहिए पर्दे के पीछे, ये भी प्रीतम ने मेरे साथ रह के सीखा है। तो आज मैं शुभकामनाएं दूंगा प्रीतम जी को और मनोज सर को कि उनकी फिल्म जल्द से जल्द रिलीज़ हो जाए, और इंस्टीट्यूट का नाम ऑल ओवर बॉलीवुड तो पहला ही है, सबके मतलब एक ऊंचे लेवल पे, एक और स्तर पे उनका नाम हो जाए। तो वही शुभकामना मैं देना चाहूँगा। थैंक यू, और इनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। मनोज कुमार राजभर, महेश्वर इंस्टीट्यूट से हमको ये गैल पिया प्रदेश में मौका मिला है, और हमारे साथ पार्टनर हमारे श्याम सारा डिटेल। नमस्कार, मैं श्याम चरण यादव, फिल्म डायरेक्टर। हम और मनोज जी पार्टनर काम करते हैं। हम लोगों ने 5 फिल्में एज ए डायरेक्टर श्याम चरण यादव, मनोज राजभर किए हैं। प्रीतम को लेके हम लोग एक फिल्म किए थे, करम मनमानी ससुरारी में। तो मैं थैंक्स करूँगा मनोज सर को, MFI फिल्म को, मैसूरी फिल्म इंटरनेशनल को। हमारे पास जब भी होता है कि कोई भी प्रोड्यूसर होता है, बोलता है कि फ्रेशर है, पहली बार लॉन्च करना है, तो मन में एक उलझन होती है ना कि नया लड़का है यार, कितना एक्टिंग करेगा ये। तो ये सारे ख्याल थे प्रीतम को लेके। बट जब वो आया सेट पे, अपना परफॉर्मेंस दिया, तो मैंने पूछा कि यार प्रीतम आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो। तो उसने बोला कि सर मैं यहाँ सेट नहीं दूँगा। तो उस दिन मुझे ये लगा कि मतलब नहीं, जहाँ से भी ट्रेनिंग लिया है वो बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, क्योंकि सिर्फ वो एक्टिंग की बारीकियाँ ना सिखा के ना, पर्सनालिटी को डेवलप कैसे किया जाता है, हम आपस में एक दूसरे को कम्युनिकेट कैसे करें, वो सारी चीज़ें, बैक ऑफ स्टेज, बैक ऑफ मतलब कैमरे के पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम उसको कैसे मैनेज करें, वो भी बहुत अच्छे से इसने सीखा हुआ था। तो वो कहीं ना कहीं इस फिल्म इंस्टीट्यूट का मतलब देन थी, जो प्रीतम ने इतना अच्छा किया। तो मैं बोलूँगा इस फिल्म इंस्टीट्यूट महेश्वरी फिल्म इंटरनेशनल प्राइवेट को धन्यवाद करूँगा, और प्रीतम को धन्यवाद करूँगा कि हमारे साथ सेकेंड बार फिर से काम करने का मौका मिल रहा है। थैंक यू सर। सर आप बताइए, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? नमस्कार, मैं रत्नेश बर्वाल। पहली बार हमारे हीरो प्रीतम प्यारा जी के बुलाने पर आया हूँ मैं, बहुत अच्छी लगा। सबसे पहली बात मनोज जी ने एक अच्छी बात बोली कि मैं जब भी कोई काम करा तो 10% या 20% नए लोगों को मौका दूंगा, बहुत बड़ी बात है। और सबसे पहले नया भोजपुरी में एक और हीरो की एंट्री हो रही है। भोजपुरी में हम लोग को देखने के हैं, साथ साथ हमारे भाई को भी दिखेगा। फिल्म का नाम क्या बताया सर? भोजपुरी प्रदेश। तो फिर से एक नए हीरो का एंट्री अच्छा हो, सबके साथ शुभकामनाएं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम अनिल आर्या है, एक्टर और प्रोडक्शन हेड हूँ मैं यहाँ MFI में। जितने ही प्यारे कपल हैं ये प्रीतम और रागिनी, जितने स्क्रीन पे लगे हैं इस एल्बम में, उतने ही प्यारी हमारी ये टेक्निकल टीम है, और उतने ही प्यारे हमारे डायरेक्टर साहब, हमारे प्रोड्यूसर साहब। और एक जिज्ञासा हमने हमेशा देखी है हमारे एक्टर साहब के अंदर, कि कुछ ना कुछ हमेशा करते रहते हैं, वो कभी खाली नहीं बैठते हैं। उनके अंदर ये जो स्पार्क है, ये जो फायर है, ये हमेशा उजागर होते रहती है, ये हमेशा चिंगारी एक ज्वाला का रूप लेते रहती है। तो मैं चाहूँगा बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं, और हमारा ये एल्बम बहुत ही अच्छा हो, प्यारा हो, लोगों को पसंद आए, और जितनी मेहनत सबने किया है वो रंग लाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं एक आर्टिस्ट हूँ,
और मैं कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ MFI टीम को और प्रीतम प्यारेलाल को, जिन्होंने इतना प्यारा म्यूजिक एल्बम बनाया इश्क तुझी से। एंड आई लाइक इट ओवरऑल वीडियो, और इन फ्यूचर उम्मीद करता हूँ कि इससे भी अच्छे और वीडियोस बनाएं। मैम आप क्या कहना चाहते हैं? Yes, my name is Veena Oak. I am very much pleased to be here for this launching of this video. It's a beautiful video, and I wish that it becomes very popular and MFI gets more and more popularity. It's such an institution that it gives platform to each and every artist. So it is really, really creditable, and I thanks Mr. Manoj ji and all their team, including Anisa ji, and they not only give the platform, but they see that their personal development is there. So thank you very much. They have opened one more branch in the Pune also. So I wish all the best to the video, to sir, and I'm getting my film release also, the Thandi Chai, and hope it will be hot chai when it will get released. Okay? Thank you. Thank you.